नमस्कार दोस्तों, आपको हमारे R1 कंपटीशन क्लासेस में स्वागत है। तो आज हम लोग जो है डिस्कशन करते हैं जो क्वेश्चन यहाँ पर आए हुए हैं, ठीक है ना। आज हम लोग जो क्वेश्चन आए हैं एग्जामिनेशन में कंपटीशन के, तो वो क्वेश्चन देखते हैं। तो इसमें जो हम लोग सीखेंगे आज जनसंख्या के वृद्धि से संबंधित और जनसंख्या से कमी के संबंधित क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, ठीक है। तो अब हम लोग इसमें देखते हैं कितने इसी तरीके से इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। आप लोग ट्रिक को देखिए, क्या कहा गया है। एक शहर की वर्तमान जनसंख्या 20,000 है तथा प्रत्येक वर्ष 10% की वृद्धि होती है, तो 2 वर्ष पश्चात उस शहर की जनसंख्या ज्ञात कीजिए। तो 2 वर्ष पश्चात उस शहर की जनसंख्या को ज्ञात करने बोला है। तो क्या करते हैं, ध्यान दीजिएगा। तो 10% की वृद्धि हो रही है। 10% का मतलब क्या है, 1/10 हो जाएगा। वृद्धि हुई मतलब 10 का 1 11/10 है ना, 11/10। यानी कि देखा जाए तो 11/10 की वृद्धि हुई है ना। तो जनसंख्या, वर्तमान जनसंख्या कितनी है, तो यहाँ से देखा जाए ये क्या है, ये हमारा वृद्धि है, ये वर्तमान है, ये 11 है, ये 10 है। तो वर्तमान जनसंख्या हमारी इतनी है। तो यहाँ देखा जाए कितनी दिखा रहा है, यहाँ से 20,000 है ना। कितनी दिखा रहा है, 20,000। तो कितने की वृद्धि हुई है, अगर इसको हम लोग 200 से मल्टीप्लाई कराएं, है ना, 200 से मल्टीप्लाई कराएं, तो यहाँ से एक चीज़ और देखें कि जो वृद्धि परसेंटेज हमारा हुआ है पहले कितना था। इसको मान लेते हैं ये जो है 11 हुआ, लेकिन कितना हुआ है 10% का तो हुआ है यहाँ से, है ना। 10% हुआ, लेकिन कितना हुआ, कितने में हुआ है, ये हमें देखना है, ठीक है। तो यहाँ से अगर देखा जाए तो टोटल जो हमारा वृद्धि परसेंट हुआ है वो 10% हुआ है। कितना हुआ है, 10%। 10% का मतलब कितना हो गया, ये हमें देखना है। तो जो हमारा यहाँ पर वृद्धि हुआ है यानी कि 10% हुआ है, और 10% का मतलब कितना हुआ, है ना। और यहाँ से हमें क्या करना है, ये ध्यान दो कि अगर हमें 2 वर्ष का पूछा है तो इसको हम लोग स्क्वायर कर देते हैं। 2 वर्ष का पूछा है तो स्क्वायर करेंगे, तो इसका स्क्वायर हो जाएगा। तो ये 10 का स्क्वायर करेंगे कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा, और ये 1 to 1 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, जब 2 वर्ष का पूछता है तो स्क्वायर, जब 3 वर्ष का पूछता है, जब 2 वर्ष का पूछेगा तो क्या किया जाएगा, स्क्वायर किया जाएगा। जब 3 वर्ष का पूछा जाए क्या किया जाएगा, क्यूब किया जाएगा। क्या किया जाएगा, क्यूब मतलब पावर 3 कर दिया जाएगा। तो यहाँ 2 वर्ष पूछा है, यहाँ स्क्वायर कितना 121 हो गया, यहाँ 100। तो 100 का अगर 20,000 है तो 20 मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो जाएगा, 20,000 हो गया, वर्तमान है। तो अब यहाँ से 2 है तो 200 यहाँ से भी होगा, तो 200 यहाँ होगा, कितना हो जाएगा 242,000, मतलब 2,42,000 24,200 होगा, 24,200 ये संख्या वृद्धि होगी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक नगर की वर्तमान जनसंख्या 5,120 हो, 12/1/2% प्रति वर्ष वृद्धि हो जाए, तो 3 वर्ष के पश्चात उस जनसंख्या कितनी होगी। तो 12 होल 1/2 अगर कितना है, इसको 1/2 कर लेते हैं हम लोग। अब इसको अगर वृद्धि हुई कितना हो जाएगा, 9/8 हो जाएगा। अब यहाँ पर 3 वर्ष कहा है, तो 3 वर्ष का क्या हो जाएगा, यहाँ क्यूब हो जाएगा, ये क्यूब हो गया। अब 9 का क्यूब कितना होता है, 7 to 9 होता है। 8 का 512 होता है ना। तो वर्तमान जो संख्या है नगर की वो क्या है, यही तो है, कितना है 5120, मतलब किससे मल्टीप्लाई हुआ, 10 से, और 10 से इसको भी कर देंगे तो कितना हो जाएगा 7290। तो हमारी वर्तमान जनसंख्या, तो यहाँ से कह रहा है कि पश्चात 3 वर्ष पश्चात जनसंख्या कितनी हो जाएगी, 7290 ये हो जाएगी, ठीक ना। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्या कहा गया है। एक गांव की जनसंख्या में 25% वृद्धि दर से बढ़ती है, या 3 वर्ष के अंत में गांव की जनसंख्या 10,000 है, तो पहले साल के शुरुआत में जनसंख्या कितनी थी, ठीक है। यहाँ पर क्या कहा गया है ये ध्यान दो। और यहाँ भी जो कहा गया है, एक गांव की जनसंख्या प्रतिवर्ष 25% दर की बढ़ती, यदि 3 वर्ष कहा गया है,
3 वर्ष के अंत में जनसंख्या कितनी थी? 10,000 थी। कितनी थी? 10,000 थी। तो पहले साल की शुरुआत में जनसंख्या कितनी थी? तो यहाँ देखते हैं 25% है। 25% का मतलब कितना हुआ? 1/4। जनसंख्या बढ़ रही है मतलब कितना हो जाएगा? 5/4 हो जाएगा। तो इसका क्यूब कितना हो गया? 5 का क्यूब होता है 125, 4 का होता है 64। कितना होता है? 64। ये हमारी जनसंख्या है, 3 साल बाद की जनसंख्या है। कितनी है? 10,000 है। तो इन्हें किससे मल्टीप्लाई किया जाएगा? 8 से, है ना, 80 से। और इसको भी 80 से मल्टीप्लाई करा देंगे तो कितना आ जाएगा हमारा? ये 5120। मतलब अंत की जनसंख्या कितनी थी? 5120 ये जनसंख्या थी। ठीक है। ऐसा ही अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या कहा गया है। इस क्वेश्चन में अगर हम लोग देखें तो यहाँ ये कहा गया है एक गांव की जनसंख्या 6,250 है, तो पहले वर्ष में 10% कमी, दूसरे वर्ष में 10% कमी, तो दूसरे वर्ष में इसमें जो दिया गया है कि एक गांव की जनसंख्या जो है 10% की, और दूसरे वर्ष में कितनी हो रही है? 20% की कमी। कितनी हो रही है दूसरे वर्ष में? 20% कमी हो रही है। तो तीसरे वर्ष में 30% घटती है। तो 3 वर्ष के पश्चात, है ना, तो 3 वर्ष के पश्चात गांव की जनसंख्या क्या होगी? तो देखते हैं यहाँ पर पहले में 10%, 20%, 30% की कमी हो रही है ना। देखते हैं तो 10% कमी, है ना। देखते हैं यहाँ पर जो 10% की कमी हुई है वो कितनी कमी हो रही है वो देखते हैं। चलिए, 10% कमी का मतलब क्या है? ध्यान दो, 10% कमी पहले में, दूसरे में 20% कमी, तीसरे में 30% कमी। इसका मतलब क्या है? 1/10 ये हो जाएगा, और 1/5 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा? 1/5, तो 30% कितना हो जाएगा? 3/10 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 3/10। अब ये कमी हुई है तो कितना होगा? 9/10 ये हो जाएगा, एक कम हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा? 4/5 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा? 7/10। ठीक है ना। अब क्या करते हैं? बेस को मल्टीप्लाई कर देते हैं। बेस को मल्टीप्लाई करते हैं तो देखते हैं कितना आएगा यहाँ से। ठीक है ना। तो ध्यान दो, यहाँ से ध्यान देते हैं कि ये बेस है 10, मतलब इसका और इसका मल्टीप्लाई करते हैं। बेस है हमारा, इनिशियल है, तो 10 × 10 × 5 ये हो गया, यानी कि ये और ये, है ना, ये और ये। अब जो है इनको करते हैं मल्टीप्लाई, ये और ये। कितना ये फाइनल होगा हमारा? 9 × 4 × 7। तो कितना आ गया इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 500। कितना आएगा? ये 500 आएगा। और इसका कितना आ जाएगा? इसका आ जाएगा 252। कितना आ जाएगा? 252। तो इन्हीं के अगर देखा जाए, यहाँ पर कह रहा है कि 3 वर्ष के बाद जनसंख्या कितनी होगी, है ना। तो अब अगर जो है यहाँ से देखा जाए 500 का 250 हो रहा है, 500 का 250 हो रहा है, और यहाँ से ये देखा जाए कि यहाँ का जो नंबर है कितने परसेंट का हुआ है, तो टोटल हमारा 62,250 है। तो इन्हीं की ये हमारा क्या है? पहले की जनसंख्या है, उस गांव की जनसंख्या है। और अगर उससे कमी हुई है तो गांव की जनसंख्या कितनी होगी हमें बताना है। ठीक है। तो इसको अगर हम लोग ध्यान से देखते हैं तो 500 कितने के बराबर है? 500 कितने के बराबर है? तो ये हमें देखना है। तो 500 जो बराबर है, यहाँ से अगर हम लोग मल्टीप्लाई कराते हैं, है ना, तो वो कितना आएगा? वो तो आपका 500 है। कितना है? 6, मतलब कि यहाँ देखो कि अगर 500 किसके इक्वल हो रहा है?
ये आपका 6250 के इक्वल हो रहा है। तो ये 0 से ये निकाल दो और 5 1 जा 5, 0 जा 0, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, 5 5 जा, मतलब 10 किसके बराबर हो गया? 125 के। कितने के बराबर हो गया? ये आपका 125 के। तो 1 किसके बराबर हो जाएगा? 125/10, ठीक है ना। ये 1 की वैल्यू जो है ये बराबर इसकी हो गई। अब जो है हमें देखना है कि 250 किसके बराबर हो जाएगा। तो यहाँ से क्या करेंगे? 250 का मल्टीप्लाई कर दिया जाएगा। तो इसको अगर मल्टीप्लाई कर दें 252 को मल्टीप्लाई कर दें तो जो हमारा यहाँ से आंसर आएगा वो हमारा आंसर होगा। तो यहाँ से मल्टीप्लाई करने से ध्यान दो, यहाँ से जो मल्टीप्लाई किया जाएगा वो कितना था? 252 और इंटू 252 इंटू 125/10 कितना हो गया? 5 2 जा 5 2 जा 5 5 जा 2 1 जा 2 2 जा 6 जा। तो इसका मल्टीप्लाई करने पर कितना आ जाएगा? 3150। कितना हो जाएगा? 3150। 25 6 जा और यहाँ 2 जा 55 हो जाएगा और 25 1 जा 25 6 31 हो जाएगा, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। अगला भी ऐसा है, ठीक है। तो यहाँ देखते हैं क्या कहा गया है। अगर यहाँ से एक गांव की जनसंख्या कितनी है? 6250 है। कितनी है? 6250। तो 10 वर्ड कमी, दूसरे के 20% कमी, तीसरे की, मतलब वही क्वेश्चन यहाँ से रिपीट हो रहा है, ठीक है। तो अगला देखते हैं, सेम टू सेम वही क्वेश्चन रिपीट हो गया है। तो हम लोग क्या निकालेंगे? वही निकालेंगे। तो ये 3000 इसका 50 आ जाएगा। एक गांव की जनसंख्या 5% से, दूसरे 6% से, तीसरे वर्ष 8% की बढ़ती शहर की वर्तमान जनसंख्या अगर इतनी है तो 3 वर्ष पूर्व जनसंख्या क्या है? तो ये हमें देखना है, ठीक है ना। तो इसको हम लोग अगर देखें तो देखते हैं पहले परसेंट कितनी हुई है? 5% की, दूसरे 6% की, तीसरे वर्ष 8% की, ठीक है। तो कितना हो जाएगा? 5 ये हो जाएगा 20, ये हो जाएगा 6/100 मतलब 3/50, और यहाँ कितना हो जाएगा? 2/25। इसको अगर हम लोग यहाँ से करें तो कितना हो जाएगा? 25/20, 53/50 और 27/25, ठीक है। तो बेस का पहले ये बेस है, ये बेस है और ये बेस है, इनका मल्टीप्लाई करके कितना होगा? 20 इंटू 50 इंटू 25। इसका करते हैं ये फाइनल पोजीशन का ये कितना हो जाएगा? 25 इंटू 53 इंटू 27। तो इसका मल्टीप्लाई करने में कितना आ रहा है? इसको अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा यहाँ से जो आएगा, सीधा से देखिए, ये आ जाएगा हमारा 2500। कितना आ जाएगा? 2500। इसका मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना आ जाएगा? ये 3051 आ जाएगा, ठीक है ना। तो इन्हीं की जनसंख्या हमारी बढ़ी है, तो यहाँ से देखिए कितना हुआ? ये बढ़ी हुई जनसंख्या है 3051। ये कितना है? ये पहले की जनसंख्या है ये। तो बढ़ी हुई जनसंख्या कितनी हमारी है? ये 120204 है, यही तो है। अब बढ़ी हुई जनसंख्या यही है, तो इससे मल्टीप्लाई अगर हम लोग यहाँ से किससे कर देते हैं? 4 से। तो 4 से मल्टीप्लाई करने पे यही आएगा, तो 4 से यहाँ कर देंगे, कितना आ जाएगा? 0 0 और यहाँ से 0, यहाँ से 100, मतलब कितना हो जाएगा? 10,000। यहाँ से 100 होगा ना, तो 100 मतलब कि 1 लाख जनसंख्या, वो पहले इतनी जनसंख्या थी इसको। तो ये समझ में आ गया होगा। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि जितना हो सके अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर करिए। हम आपको अच्छे वीडियो जो क्वेश्चन में, जो एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, उस तरह के पूरे वीडियो बनाकर आपको हम
देते रहेंगे, लेकिन हमें आप मोटिवेट ज़रूर करिए कि आप ज़रूर शेयर करिए और जितना हो सके अपने दोस्तों में इसको सब्सक्राइब करिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।